दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टेट पास करना शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो चुकी है और एक टेंशन का कारण बन चुका है। सबसे बड़ी टेंशन क्यों है? जैसा कि आप सबको पता है, अभी हाल ही में एक जो न्यूज़ आई जिसमें ये बताया गया कि चाहे अभ्यर्थी प्राथमिक का हो, जूनियर का हो या किसी भी स्तर का हो, सभी को टेट पास करना अनिवार्य है। उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई कि अगर आपका सेवानिवृत्ति में अगर 5 साल भी बचा है, अगर आप रिटायर होने में अगर आपके साथ केवल 5 वर्ष का समय बचा है, तो भी आपको टेट पास करना ज़रूरी है। अगर 5 साल नहीं बचा है, जैसे 2 साल या 3 साल बचा है, तब आपको टेट पास करना ज़रूरी नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ उसमें वहाँ पे आई थी। तो आज क्या अपडेट आई है कि आखिर ये जो टेट पास करने के लिए क्या-क्या कंडीशंस रखी जा रही हैं और एक जो भी अभ्यर्थी हैं, सभी के मन में एक दुविधा बन चुकी है कि क्या अगर हम टेट पास नहीं कर पाते हैं, टेट क्वालीफाई नहीं कर पाते हैं, तो क्या हमें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा या हमारी नियुक्ति को बिल्कुल रद्द कर दिया जाएगा? तो जैसा कि आदेश में ये बताया ही गया है, स्पष्ट रूप से क बताया गया है कि अगर आपको सेवानिवृत्त में यानी अगर आपके रिटायर होने में अगर 5 साल बाकी है, तब तक के अभ्यर्थियों को सबको टेट पास करना अनिवार्य है और ये भी बताया गया है कि जब से यानी कि अब तक जितने भी शिक्षक हैं, शुरू से लेके यानी चाहे उनकी नियुक्ति 2010 के पहले रही हो या 2013 के बाद रही हो, 2018 के बाद रही हो, यानी जितने भी अभ्यर्थी हैं सबको टेट पास करना अनिवार्य है, इसकी एक घोषणा कर दी गई है। जिसको लेकर सभी के मन में खासा नाराज़गी आ चुकी है और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ जो है रणनीति बना रहे हैं। केंद्र से एनसीटी के संशोधित गाइडलाइन वापस लेने की मांग की जा रही है। तो पूरी न्यूज़ क्या है इसके बारे में आपको डिटेल से हर चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शिक्षकों के लिए टीटी अनिवार्यता किए जाने के बाद प्रदेश के लगभग 4.5 लाख जो अभ्यर्थी हैं या शिक्षक हैं उनकी धड़कनें बढ़ चुकी हैं। और आपको बता दें, शिक्षक जो है खुद को दो राहे पर देख रहा है, यानी दो रास्ते पर उसके सामने चुनौती आ चुकी है। अब वो यह तय किया जा रहा है कि वह इस निर्णय पर पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करे या फिर आंदोलन का रास्ता अपनाए। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से 7 सितंबर को इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। बैठक में केंद्र सरकार इस मामले में क्या किया हस्तक्षेप करने की रणनीति बनाई जा रही है कि इसको कैसे हम रोक सकते हैं। क्योंकि देखिए इसमें जो भी शिक्षक हैं उनका ये कहना है कि चलिए, जो अभी के युवा हैं जो जिनकी अभी नई नियुक्ति है तो वो तो अपना पढ़ लिख के कैसे भी करके टेट पास कर लेंगे। लेकिन जो जिनकी उम्र 40 साल हो चुकी है, 45-55 साल हो चुकी है, उनके लिए टेट पास करना एक चुनौती से कम नहीं है। तो इसको लेकर कहना है कि अगर आपको टेट पास कराना ही था तो ये नियम आप पहले ही ला सकते थे, जो कि आज के समय में वर्तमान की स्थिति में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके लिए आ रही हैं या फिर कह लीजिए कि एक अवस्था के बाद उनके लिए भी जो है चीज़ों को तैयार करना काफ़ी मुश्किल हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि इस मामले में क्या हुआ है कि और क्या किया जाए, क्या निर्णय लिया जाए, तो इसमें ज़्यादातर उन्होंने बताया कि सरकार से मिलकर अपना पक्ष रखा जाएगा, शिक्षक विरोधी एक्ट वापस लेने की मांग की जाएगी। यदि सरकार नहीं मानती है, तो देशव्यापी आंदोलन का निर्णय लिया जा सकता है। और भी उनका अभ्यर्थियों का कहना है, शिक्षकों का कहना है कि किसी भी भर्ती के पूर्व सरकार के द्वारा सर्वाधिक पद के लिए जो भी योग्यता निर्धारित की जाती है, उसको उन्होंने पूरा किया था, तभी आज वो शिक्षक के पद पे हैं। तो आप जब शिक्षक बन चुके हैं उसके बाद आप नया नियम कैसे ला सकते हैं? इसको लेकर एक जो है अपवाद और मतभेद चल रहा है, ठीक है? और एक जो सबसे बड़ी अपडेट मैं ये भी बता दूं, इसमें इस मामले में क्या हो रहा है, अभ्यर्थियों को लेकर जो बीएड अभ्यर्थी हैं, बीएड अभ्यर्थियों के उनकी भी मन में जो संकोच है या फिर कह लीजिए संशय है, वो किस बात को लेकर है कि जैसे कि अभी जो 68,000-69,000 में जो शिक्षक भर्ती आई थी, उसमें जितने भी बीएड अभ्यर्थी थे, वो क्या थे, प्राथमिक में योग्य माने गए थे, जिसमें वजह से वो प्राथमिक में क्या है, नियुक्ति उन्हें मिली थी। प्राथमिक शिक्षक में जितने भी अभ्यर्थी हैं, ज़्यादातर बीएड वाले जो हैं उसमें इन्वॉल्व हैं, उनका जो है सिलेक्शन हुआ था। लेकिन अब इस नियम के आधार पे देखा जाए, जिसके आधार पे कहा जा रहा है टेट पास करना अनिवार्य है, तो प्राथमिक शिक्षक अगर है तो उसको प्राथमिक टेट देना पड़ेगा। लेकिन वो अभ्यर्थी अगर बीएड किया हुआ है, ध्यान से समझिएगा जो उनकी समस्या है बीएड अभ्यर्थियों की, अगर वो बीएड किया हुआ है और 69,000 में प्राथमिक विद्यालय में चयनित है, तो प्राथमिक का टेट कैसे पास करेगा? प्राथमिक जो शिक्षक भर्ती के लिए जो 1 to 5 के लिए जो टेट कराया जाता है, शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा कराया जाता है, तो कैसे दे पाएगा जब उसने बीएड किया हुआ है? तो वो तो केवल 6 to 8 का ही दे सकता है, अब वो प्राथमिक का तो दे ही नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा विचार चल रहा है, तो ये समस्याएं हैं। तो कुल मिला के कहना ये है कि विशिष्ट बीटीसी शिक्षक जो भी अभ्यर्थी हैं या उनके अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि
आरटी एक्ट में साफ कहा गया है कि 2010 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए टीटी की अनिवार्यता नहीं है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ने शिक्षकों के अंदर से हिला के रख दिया उनको, और संगठन इसके लिए हर संभव लड़ाई करने के लिए उन्होंने अपना मोर्चा संभाला है। 20 से 25 साल नौकरी करने के बाद अचानक से ये कह देना कि बिना टीटी सेवा से बाहर कर दिया जाएगा, तो यह शिक्षकों और उनके परिवार के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। तो इस पर जो है काफी ज्यादा जो चल रहा है मतभेद चल रहा है। तो देखते हैं इसकी क्या योजना आती है और क्या इस पे कुछ और पुनर्विचार याचिका डायल किया जाएगा। जो भी होता है वो आपको अपडेट दिया जाएगा। तो दोस्तों इसके विषय में आपका क्या कहना है? क्या ये फैसला सही है या सही नहीं है? क्या टीटी जो मतलब 20 साल 25 साल नौकरी कर चुके हैं, आज उनके सामने ये आदेश ले आया जाए कि आपको अब टेट पास करना अनिवार्य है, अन्यथा आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन जब वो नौकरी जब कर रहे थे उस टाइम पे तो उन्होंने अपनी सारी योग्यता, सारा जो भी मानक होता है, जैसे जियो आता है तो जियो में कहता है आपके पास ये योग्यता होनी चाहिए तभी नौकरी मिलेगी। तो अगर उन्हें नौकरी मिली है तो उन्होंने उस समय के आधार पर सारी योग्यता या मानक को पूरा किया था। लेकिन आज की स्थिति में यह कहा जाए या आपको ये टेट पास करना अनिवार्य है। तो फिलहाल इसके बारे में जो भी अपडेट होती है हम आपको जरूर बताएंगे। आपका क्या विचार है, क्या चीजें हैं वो आप हमें बता सकते हैं। और आप सभी को बता दें, यूपी टेट अगर आप पास करना चाहते हैं 1 अटेम्प्ट में, जितने भी शिक्षक हैं चाहते हैं कि 1 अटेम्प्ट में अगर आप शिक्षक भर्ती या फिर जो आपका ये क्या कहते हैं टेट है, टेट को एक बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप सब एक काम ये कर सकते हैं कि आप हमारे कोर्स से या हमारी क्लासेस से जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमारी क्लास जो है, जो ऐप है MSSSC नोट्स 83 82 91 23 62, जिसपे आपको पूरी एकदम टॉपिक वाइज हर चीज समझाई जाएगी। फुल गारंटी के साथ आपको यूपी टेट क्वालिफाई हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर एक चीज को इतने अच्छे से पढ़ाया जाएगा कि आपका यूपी टेट है वो 1 अटेम्प्ट में क्वालिफाई होगा। यूपी टेट हो या सी टेट हो, आप 1 अटेम्प्ट में इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं MSSSC नोट्स, ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपको वहाँ यूपी टेट का बैच मिल जाएगा। तो कोई समस्या आती है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, जिसपे आपको यूपी टेट सी टेट 1 अटेम्प्ट में, पहले ही अटेम्प्ट में पास करा दिया जाएगा। कोई समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, तो बस आज की अपडेट के लिए इतना ही। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सबको नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।